हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी को मेरे YouTube चैनल मैक एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ये चैप्टर बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स या हिस्ट्री चैप्टर ले रखा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हैं। आइए जानते हैं। भूमिका। हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत व सुनियोजित सभ्यता थी, जिसकी अपनी ही एक अलग विशेषताएं थी। माना जाता है कि 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय तक हड़प्पा सभ्यता की केवल 40 बस्तियों का ही पता लग पाया था। हिंदू आज इस सभ्यता से संबंधित लगभग 1400 बस्तियों का पता लगाया जा चुका है। इनमें से 1925 बस्तियां भारत में और शेष पाकिस्तान में है। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं अपितु गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है और इसका क्षेत्रफल करीब 12,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार इस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब और किन कारणों से हुआ, इस विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निसंदेह इतने विशाल क्षेत्र में विस्तृत इतनी उन्नत इस सभ्यता का पतन ना तो एकाक हो सकता था और न ही कोई एक कारण इसके पतन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। अतः जैसा कि बीजी गोखले ने लिखा है, प्रकृति तथा मनुष्य ने मिलकर ही इस सभ्यता का पूर्ण विनाश किया होगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता लगता है कि इसका पतन क्रमशः और धीरे धीरे हुआ। इसके पतन की प्रक्रिया में लगभग 600 वर्षों 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक का समय लग गया। इसके पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है बाढ़ और भूकंप। अनेक इतिहासकारों के अनुसार बाढ़ों और भूकंपों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न पुरातत्वों की खुदाइयों से प्राप्त साक्ष्यों से पता लगता है कि इस क्षेत्र में बार आती रही। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो के मकान और सड़कें कीचड़ युक्त मिट्टी से भरी पाई गई। लगता है कि कीचड़ युक्त यह मिट्टी उस बाढ़ के पानी के साथ जिसके पानी में सड़कें और मकान डूब गए थे। सुप्रसिद्ध जल विज्ञानी R.L. राइक्स ने भी इस बात का समर्थन किया है। उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ थी। इस बाढ़ से 30 फुट तक पानी भर गया और सिंधु नदी घाटी के नगर लंबे समय तक डूबे रहे। अशांत भूकंप क्षेत्र और कारण यह बाढ़ के साथ साथ भूकंप भी आते रहे। इन उग्र भूकंपों से जिन्होंने नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और शहरों को जला दिया, जिससे हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा कारण यह है सिंधु नदी का मार्ग बदलना। एस.टी. लैम्ब्रिक ने विचारानुसार सिंध नदी के मार्ग बदलने से मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगर का विनाश हो गया। सिंधु नदी अपना मार्ग बदलती रहती थी। यह नदी मोहनजोदड़ो से लगभग 30 किलोमीटर दूर चली गई।
पानी की कमी के कारण आसपास के अनाज पैदा करने वाले गांवों के लोग उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। ऐसा बार-बार होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वे सभी क्षेत्र जो अपनी उत्पादकता और संपन्नता के लिए नदी जल पर आश्रित थे, बंजर और वीरान होने लगे। किंतु इस कारण के पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। सिंध नदी का मार्ग बदलना मोहनजोदड़ो के वीरान हो जाने का कारण बन सकता था, किंतु इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण नहीं माना जा सकता। तीसरी तीसरी कारण यह है बढ़ती शुष्कता एवं घग्गर नदी का सूख जाना। डीपी अग्रवाल और सूद जैसे विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास उस क्षेत्र में बढ़ती हुई शुष्कता और घग्गर नदी हाकरा के सूख जाने के कारण हुआ। उनका विचार है कि 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक शुष्कता बहुत अधिक बढ़ गई थी। इस स्थिति ने हड़प्पा जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया गया होगा। इसके कारण कृषि उत्पादन कम हो गया और विनाशपूर्ण नगरों की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। उल्लेखनीय है कि घग्गर हाकरा क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का एक मूल क्षेत्र था। घग्गर एक शक्तिशाली नदी थी जो समुद्र में गिरने से पहले पंजाब, राजस्थान और कच्छ के रण में से होकर बढ़ती थी। निसंदेह इसके सूख जाने से इस क्षेत्र में स्थित नगरों की दशा दयनीय हो गया। चौथा पॉइंट यह है कि आर्यों का आक्रमण। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण थे। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। मोहनजोदड़ो में आवास के अंतिम चरणों में जनसंहार के सच्चे मिलते हैं। सड़कों पर तथा घरों में मानव कंकाल पड़े मिले हैं। दूसरा, ऋग्वेद में आर्यों के वेदता इंद्र को पुरंदर अर्थात किले तोड़ने वाला कहा गया है। चूंकि इस ऐतिहासिक चरण में किसी अन्य संस्कृति समूह के किले होने के कोई अवशेष नहीं मिलते, अतः व्हीलर का विचार है कि ऋग्वेद में जिनका उल्लेख है वह हड़प्पा के नगर ही हैं। अतः व्हीलर का निष्कर्ष है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को नष्ट करने वाले आर्य ही थे। किंतु व्हीलर के विचार को भी कई चरणों से पूरी तरह सही नहीं माना जा सका। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का कारण इसको भी नहीं माना जा सकता। अनुमानित समय 1800 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि आधुनिक खोजों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि आर्य यहाँ लगभग 1500 ईसा पूर्व से पहले नहीं आए, अर्थात आर्यों के आगमन से पहले हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से किसी सैन्य आक्रमण के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह सत्य है कि सड़कों पर मानव शव मिले हैं, किंतु इसका कारण आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से आए लुटेरों के हमले भी हो सकते हैं। और बहुत से कारण हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के। अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आपको अध्ययन कराएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के और क्या-क्या कारण हो सकते थे।